नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज में लोग बात करने लगते हैं कि जब शादी होती है लड़का और लड़की की और उनके पिताजी जो कन्यादान करते हैं तो उनको क्या है ना, जो उनके पिताजी होते हैं उनको जनक की डेफिनेशन दे दी जाती है। मतलब वो जनक बन गए। तो कई लोगों का सवाल भी था, यहाँ तक कि हमारी धर्मपत्नी, उनका भी सवाल था कि इस पर एक आप वीडियो बनाओ और समाज में जो फैली हुई भ्रांति है, जो लोग गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, उसको आप एनालिसिस करिए और थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। तो दोस्तों, आज हम बताना ये चाहेंगे कि जो प्रभु श्री राम थे उनको कैकेयी के द्वारा, जो कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे, तो जो पहला वर था जिसमें 14 वर्ष का वनवास था, 2 वर थे इसमें राजगद्दी थी भरत को। तो जो 14 वर्ष का जो वनवास था वो राम के लिए अभिशाप नहीं था, वो राम के लिए वरदान था, वो राम के लिए आशीर्वाद था। तो कैकेयी वहाँ पर दोषी नहीं है, ये बात राम जानते थे, बाकी सब लोग नहीं जानते थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने के लिए सर्वप्रथम कैकेयी माँ का ही किरदार सामने आता है, बाकी सब प्रभु की लीला है। तो पहले स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर में जो लड़कियां हुआ करती थीं वो अपना वर, मन चाहा वर जो है वो स्वीकार करती थी, या कोई शर्त रखी जाती थी कि ऐसी कोई शर्त को पूरी कर देगा या कुछ ऐसा पराक्रम दिखा देगा। जो लड़की का पिता होता है वो शर्त रखता है कि ऐसा अगर कोई भी लड़का या कोई भी साम्राज्य का राजा ऐसा कर देगा तो हम अपनी कन्या या हमारी जो कन्या है वो उसके गले में वरमाला डाल देगी। तो ऐसा होता था। तो इसमें ये होता था कि लड़का जो है वो लड़की को जीत कर लाता है। इसको कहते हैं जीतना, क्योंकि उसने भरी सभा में सभी राजाओं को पछाड़ के उस कन्या को मतलब अपना पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और उसको जीता है। तो पहले ऐसी प्रथा थी जो खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग स्वयंवर का रूप देते हैं और शादियों में वरमाला का वही चक्र चल रहा है। तो दोस्तों, वो वरमाला नहीं होती ना, वो स्वयंवर होता है। वो सब एक बिजनेस डील होती है जो आज की डेट में होता है, वो बिजनेस डील होती है जिसमें लड़की का पिता लड़के को देखता है, लड़के की प्रॉपर्टी, लड़के की संपत्ति, लड़का क्या कर रहा है, लड़के का प्रोफेशन क्या है, ये सब वो उसको देखता है। उसके बाद में लड़का दिखने में कैसा है, लड़का का बाप क्या करता है, लड़के के चाचा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खानदान की पूरी जानकारी ली जाती है। उसके बाद में डिसाइड होता है कि लड़का लड़की देख ले, आजकल ऐसा प्रचलन है। फिर जब कहानी बन जाती है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, कहानी बन जाती है। उसके बाद में होती है पैसों की डील। बात आती है कितना पैसा लोगे। अब लड़के वाले मुंह खोलते हैं, लड़के वाले अपनी जेब ढीली करते हैं। तो ये होगा बिजनेस डील। ना यहाँ पर प्यार है, ना यहाँ पर स्वयंवर है, ना कोई लड़का कोई लड़की को जीत रहा है। तो ये एग्रीमेंट हो गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे और इतना पैसा इस टाइप से देंगे। मतलब तरीके भी वहाँ पे लिख लिए जाते हैं या मौखिक हो जाते हैं कि इस टाइप से पैसा खर्च किया जाएगा और हम अपनी लड़की का कन्यादान कर देंगे या अपनी लड़की को विदा कर देंगे, आप इसे ले जाइए। तो ना यहाँ पर स्वयंवर हुआ और ना ही यहाँ पर कोई श्री राम है और ना यहाँ पर कोई सीता है और ना यहाँ पर कोई जनक है। जनक राजा दशरथ के पास नहीं गए थे कि आप हमारी लड़की से शादी करवा दीजिए अपने लड़के से और हमारी लड़की को आप ले लीजिए, अपने घर की बहू बना लीजिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, पहले कहीं नहीं था ऐसा।
पहले स्वयंवर ही होते थे, और जो छोटे छोटे लोग हुआ करते समाज में वो भी छोटे छोटे स्वयंवर ही किया करते थे। जीत और हार की बात होती थी। लड़की को, वधू को जीत कर वर ले जाया करता था अपने घर पे। तो जो आज का जो प्रचलन है वो सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल सीधा बिजनेस है, डीलिंग पक्की हो गई। उसके बाद भी क्या होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में और शादी के टाइम पर कि वो शादी कैंसिल भी हो जाती है। आज की डेट में खतरा रहता है कि जब तक लड़की विदा ना हो जाए तब तक चुप रहना। लड़की वाले ऐसे ऐसे करते हैं, लड़के वाले वैसे वैसे करते हैं, मतलब जो भी है कुछ भी करके लड़की की शादी हो जाए, बस ठोक पीट के शादी कर दो, मिला दो, चलो भाई वेडिंग हो गई। अब बात करते हैं कि लोग लड़की को विदा करते हैं तो वो जनक बन गए और वो लड़का राम बन गया, लड़की सीता बन गई। ये सब बेकार की बातें हैं। समाज को भ्रमित मत करिए। दुनिया में कोई भी श्री राम नहीं बन सकता और श्री राम के जैसा किरदार भी नहीं निभा सकता, बन ही नहीं सकता। दूसरे श्री राम पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही बार पैदा होता है और ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं, और ऐसा किरदार एक ही बार पैदा होता है, क्योंकि ये कोई अपने हाथ में नहीं है कि आप किसी को बना लोगे। तो अब बात करेंगे, जब प्रभु श्री राम वन को चले गए, 14 वर्ष का वनवास भोगा, सीता ने उनके साथ वनवास भोगा। लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को छोड़कर चले आए, इतना त्याग किया उन्होंने अपने भाई के लिए। और सबसे बड़ा त्याग तो सबसे बड़ा त्याग तो लक्ष्मण की पत्नी जो थी उर्मिला, उन्होंने किया था। दोस्तों 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद जो सीता ने असली जिंदगी को जाना, राम ने सीता को सब कुछ दिखाया, लक्ष्मण को सब कुछ दिखाया कि लाइफ में राजमहल से और राजाओं के जो स्थान है उनसे अलग भी एक दुनिया है। वो दुनिया ये है जो हम लोग जी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी से और समय से लड़ना पड़ता है। तो वो सब जो श्री राम और लक्ष्मण और सीता ने झेला, 14 वर्ष वनवास काटा, उसमें उन्होंने ये सब कुछ देखा, सीखा, और लोगों को वर्णन हो रहा है आज की डेट में, उसका वर्णन किया जा रहा है ताकि समाज में भी लोग कुछ सीखें उनसे। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रावण को मार के लंका में राम पहुँचे सीता के साथ, जब राजमहल में पहुँचे, तो सीता एक बहुत महान महिला बन चुकी थी और राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन चुके थे, और लक्ष्मण भी बहुत एक महान व्यक्तित्व के धनी बन चुके थे, और वो दुनिया में उनका नाम अमर हो चुका था, क्योंकि उनके जो कर्म थे उन्होंने उन कर्मों ने उनको बहुत महान बना दिया था। सीता को ही महान बना दिया था, और राम को महान बना दिया था, और लक्ष्मण को भी बहुत महान बना दिया था। इतना आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद, तपस्वी का वेश रखकर जिंदगी जीने के बाद, और लंकापति रावण का अत्याचार को समाप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अपने राजमहल पहुंचते हैं अयोध्या में, उसके बाद में ही 1-2 साल के बाद सीता लवकुश 2 बच्चों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लीला देखिए कि श्री राम ने जो संतानोत्पत्ति की वो कब की, जब अपने दुखों का भार, अपने दुखों को, जो पत्नी को और भार था उसके साथ में आई थी, भारियाँ उनके साथ में आई थी, वो सब कुछ गुजार देने के बाद ही उन्होंने संतानोत्पत्ति की। तब उनको 14, 15, 16 साल के बाद लवकुश जैसे परमवीर, बहुत ही महान योद्धा, धीर वीर, ज्ञानी, विद्वान, यूं कहें कि लोग, ऐसा सुना जाता है कि जो लवकुश थे, जो सीता जी के गर्भ से पैदा हुए थे लवकुश, वो दोनों प्रभु श्री राम से भी ज़्यादा ज्ञानी और पराक्रमी थे। ऐसा वृत्तांत है रामायण में। तो दोस्तों आपने जाना और सुना कि आज हमने आपको प्रभु श्री राम के चरित्र और सीता मैया के चरित्र और भैया उनके लक्ष्मण पर जो है चरित्र पर हमने आपको ये विस्तृत वर्णन दिया है। तो समाज में आप उस तरह की भ्रांति मत फैलाइए। आज की डेट में लड़कियों का
किरदार आप देख रहे हो कि लड़कियां क्या हैं, लड़के क्या हैं और पिता क्या है, तो इन सब की किसी की भी इतनी औकात नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है कि वो अपने आप को श्री राम से कंपेयर कर सकें, या कोई लड़की अपने आप को सीता से कंपेयर कर सके, या किसी लड़की का बाप जनक से कंपेयर कर सकें। तो दोस्तों लाइफ में कंपेयर ना करें, क्योंकि आप उनके चरणों की धूल नहीं हैं। अगर आज की बात करूं तो कोई भी लड़की सूर्पणखा बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि सूर्पणखा में बहुत ज़्यादा मायावी शक्तियाँ थीं, बहुत विद्वान थी, बहुत सुंदर थी, सब कुछ था, लेकिन वो राक्षस थी कैसे, राक्षस जैसी लगती नहीं थी। वो रावण भी कोई राक्षस नहीं दिखता था, वो भी इंसान ही था। तो दोस्तों बात करते हैं आज, आपने ये सब जाना है तो इस तरह की भ्रांतियाँ ना फैलाएं और समाज को गुमराह ना करें। आप जैसे हैं वैसे बनकर रहिए, आप अपने किरदार को चमकाइए, अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करिए, और जब पहचान पोजीशन आप बनाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। आपको किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि वो फलाने जैसे हैं, वो ढिमाके जैसे हैं, इस बात की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आपको सुख कब मिलेगा और आपको दुख कब मिलेगा, और आपकी किस्मत भी कर्म के आधार पर ही चलेगी। आप ये मत समझिए कि आपकी किस्मत अब अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्मों के आधार पर किस्मत तो तय करते हैं, लेकिन कभी किस्मत से अगर आपको कोई अच्छा मिल गया तो उस रिश्ते को बना के रखिए, उस रिश्ते को संभाल के रखिए, क्योंकि ऐसा प्यारा सहारा आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना, खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ विश्वास ये दोबारा कभी नहीं मिलता। तो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से कंपेयर ना करें, और अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन, अपने एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड उससे बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। आपको वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद बनाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि किसी और के कहने पर शायद आप नहीं चेंज होंगे, लेकिन जिस दिन आपको चोट पड़ेगी, आपको बहुत तगड़ी चोट पड़ेगी, तो शायद आपको समझ में आएगा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए और अपनी पोजीशन और वैल्यू अपने आप खुद बनानी चाहिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको आज अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में, प्रिय मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत नमस्कार, और ऐसे प्यार बनाए रखें। प्रणाम। जय श्री राम।